Hello friends, welcome to Career Crack Hub. Today we would discuss sentence improvement. आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 ऑनवर्ड्स 20, 21, 22, 23 ये सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे. Sentence improvement is the most important part for the SSC bank any other exams. अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहां से पूछे जाते हैं? इट्स डिपेंड ऑन ग्रामर. नाउन से भी आ सकते हैं, वर्ब से भी आ सकते हैं, कंजंक्शन से भी आ सकते हैं. किसी भी टॉपिक से सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे जा सकते हैं. अब यहां पर आप चेक करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कंडीशनल सेंटेंस से कैसे सॉल्व किए जाते हैं. कंडीशनल सेंटेंस से यहां लिखा है प्रीवियस पेपर्स एसएससी 19, 20, 22, 21, 22, 23 ये सब हम कवर करेंगे. 19 से लेकर 22, 23 तक कवर करेंगे. सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सॉल्व करना है कंडीशनल सेंटेंस से. तो सबसे पहले हमें कंडीशनल सेंटेंस को समझना होगा. फर्स्टली वी विल हैव टू नो व्हाट इज द कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है? When we talk about conditional sentences, there are three types of conditional sentences. Three types होते हैं conditional sentence के. First one is possible, जो हो सकती है. Second one is impossible, जो नहीं हो सकती. जैसे मान लीजिए हम कहते हैं अगर पंख होते तो हम उड़ जाते, तो ये impossible है कि पंख ना होंगे ना हम उड़ेंगे. Not fulfill का मतलब है एसएससी पास कर सकते थे लेकिन हम एसएससी पास कर नहीं पाए. कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉट फुलफिल. पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर कभी आपसे नहीं पूछेगा पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल क्या है, नॉट फुलफिल क्या है. कभी एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा. एग्जामिनर क्या पूछेगा? क्वेश्चंस पूछेगा. हिंदी तो पूछता नहीं एग्जामिनर. तो अब हम सेंटेंस की बात बाद में करेंगे. पहले हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते कितने हैं. अभी आई जस्ट टोल्ड यू देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. एक बात क्लियर है, मैं आपको फिर बता दूं, 100% पूछा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस किसी भी पेपर में, चाहे सीजीएल मेंस की बात करें या सीपीओ की बात करें या बैंक की बात करें. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. देयर आर थ्री कंडीशन. ये जो 1 लिखा है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, this is the second condition, this is the third condition. There are three conditional sentences. 3 कंडीशनल हैं ये. अब इसको ऐसे समझो, आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूं. ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है, ये आपकी थर्ड कंडीशन है. तो अलग अलग हो गया. अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे. मैं इसको भी कर देता हूं, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है. ठीक है, तो ये कंडीशन 1 है. मैं यहां लिख भी देता हूं कंडीशन 1. ये कंडीशन 2 है, या कंडीशनल भी बोल सकते हैं इसे, कंडीशन 2. ये आपका कंडीशन 3 है, कंडीशन 3. तो मैंने अभी बताया आपको 3 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. लेकिन एक चीज याद रखना, कंडीशनल सेंटेंस में, हर कंडीशनल सेंटेंस में, अब जैसे हम कंडीशन 1 की बात करें तो इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, 1, 2, 3. एग्जामिनर विल आस्क ओनली 1 स्ट्रक्चर. एग्जामिनर तो एक स्ट्रक्चर पूछेगा, तो आपको तीनों ध्यान रखें. अच्छा, कंडीशन 2 में 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया. और कंडीशन 3 में भी 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया. तो आप ध्यान रखें, टोटल क्या है, 3 फर्स्ट में है, 2 सेकंड में है, 3 और 3 कंडीशन की बात करें तो इसमें भी 2 स्ट्रक्चर हैं. तो अब इसमें समझना क्या है, ऑलवेज वी हैव टू चेक इफ क्लॉज. इफ क्लॉज क्या है? अब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज की स्टार्टिंग यहां से होती है और कॉमा पर खत्म हो गया. अब यहां से जो भी शुरू होगा वो हमारा सेकेंड सेंटेंस होगा, ये सेकेंड सेंटेंस होगा. तो 2 सेंटेंस होंगे कंडीशनल सेंटेंस में, 2 सेंटेंस होंगे, या कंडीशन कह सकते हैं, 2 सेंटेंस होंगे. पहले हमें क्या चेक करना है,
इफ वाला क्लॉज किस में बना है? अगर हम देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है या वर्ब की पांचवी फॉर्म में है। अब आप एक सवाल उठता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जैसे गो इज द फर्स्ट फॉर्म। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट गोज, जिस वर्ब में हम एस और ई एस लगाते हैं वो पांचवी फॉर्म होती है। क्लियर? और जिस वर्ब में एस और ई एस नहीं होता, जैसे गो, इसमें एस और ई एस नहीं है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है या पांचवी फॉर्म दी है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको ध्यान रखना है, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है इफ वाले क्लॉज में, यहां से लेकर यहां तक इफ क्लॉज है, यहां तक कॉमा तक, इफ वाले क्लॉज में हैज और हैव के बाद नाउन दिया है। क्या दिया है इफ वाले क्लॉज में? अच्छा, क्लॉज का मतलब सेंटेंस होता है। इफ वाले क्लॉज में हैव या हैज कोई भी हो सकता है, इसके बाद क्या दिया है? नाउन। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर से क्या होगा? विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थर्ड स्ट्रक्चर, इफ वाले क्लॉज में डू डज के साथ नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो एग्जामिनर पूछता है कि फर्स्ट क्लॉज में डू डज दिया है और फर्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट क्लॉज किस में होगा? तो फिर से चेक करेंगे, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म इधर लिख दिया है, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो तीन स्ट्रक्चर है हमारे फर्स्ट कंडीशन में, तीनों ध्यान रखने। एग्जामिनर विल आस्क ओनली वन स्ट्रक्चर। कंडीशन 2 की बात करें या कंडीशनल बोल दीजिए इसको, तो इसमें दो स्ट्रक्चर हैं। इफ वाले क्लॉज में देखो, इफ होगा, सब्जेक्ट होगा। इफ वाले क्लॉज हमें जनरली ये ध्यान रखना है कि क्या दिया है, व्हाट हैज बीन गिवन। इफ वाले क्लॉज में या तो सेकंड फॉर्म दी है या वर दिया है ना, वर। तो नेक्स्ट क्लॉज किस में होगा? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है इफ वाले सेंटेंस में, इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस नाउन दिया है, तो नेक्स्ट क्लॉज किस में होगा? फिर से होगा वुड प्लस V1। थर्ड कंडीशन या कंडीशनल भी बोल सकते हैं, इसमें फिर देखिए इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, तो नेक्स्ट क्लॉज किस में होगा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इधर लिखा है। अच्छा, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें इफ नहीं है, तो कभी कभी समटाइम्स इज गिवन, कभी कभी दिया जाता है कि हैड होता है, इफ नहीं होता। तो इसे ऐसे समझना कि हैड सब्जेक्ट प्लस V3 दिया है, तो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस किस में होगा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए भाई, यही आपका मजेदार पॉइंट है कि कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कंडीशन आप चेक करेंगे 3 स्ट्रक्चर है, एग्जामिनर 1 पूछेगा। सेकंड कंडीशन में 2 स्ट्रक्चर है, एग्जामिनर 1 पूछेगा। थर्ड कंडीशन में 2 स्ट्रक्चर है, एग्जामिनर कोई 1 पूछेगा। तो आप ध्यान रखें, मेरे पास स्ट्रक्चर है कंडीशन फर्स्ट में कौन से 3 है, कंडीशन सेकंड में कौन से 2 हैं और कंडीशन थर्ड में कौन से 2 हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहां पर ये पॉइंट बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट पढ़ो क्या है? विल एंड शैल आर नॉट यूज्ड इन इफ क्लॉज। इफ वाले सेंटेंस में, मैं यहां लिख देता हूं, इफ वाले सेंटेंस में विल और शैल इन दोनों का यूज नहीं होगा। क्लियर? इफ वाले सेंटेंस में विल एंड शैल यूज नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखें, फिर बोल रहा हूं मैं, इफ क्लॉज डज नॉट टेक विल एंड शैल। दूसरा क्या कहता है? देखो दूसरा नोट। अब नोट में कितने पॉइंट है? 1, और दूसरा ये है, वर इज ऑलवेज यूज्ड इन इफ क्लॉज। अच्छा, इफ क्लॉज में हमेशा वर का यूज होगा, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो। नॉट यूज्ड वॉज का यूज नहीं होगा। तो वन थिंग इज क्लियर, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ क्लॉज में कभी भी वॉज नहीं आएगा, एक कट कर दिया मैंने, हमेशा वेयर का यूज होगा या वर कह सकते हैं इसे। तो इफ क्लॉज डज नॉट टेक वॉज, कभी वॉज नहीं लेता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, हमेशा क्या यूज करना है आपको? WERE, वर। अब आ जाइए प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं थोड़ा सा और रिकॉल करूं, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और ये मैंने यहां से ऐसे ऐसे रफ किया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, कंडीशन
1, कितने स्ट्रक्चर थे? 1 2 3। कंडीशन 2, कितने स्ट्रक्चर थे? 1 2। कंडीशन 3, कितने स्ट्रक्चर हैं? 1 2। अब यहां पर क्या है? नॉट 1 नॉट 2। अब आपके पास पॉइंट्स कितने हो गए? ये पॉइंट 1 है हमारा, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है और ये पॉइंट 5 है। मेरे पास 5 पॉइंट हैं। जब भी कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन बनते हैं तो ये 5 पॉइंट है। पांचों में से कोई एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। कंडीशन 1 में 3 स्ट्रक्चर है, कोई एक स्ट्रक्चर पूछ लिया। कंडीशन 2 में 2 स्ट्रक्चर है, कोई एक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। कंडीशन 3 में फिर से 2 स्ट्रक्चर है, कोई एक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। अच्छा, कभी कभी नॉट 1 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉट 2 से भी पूछे जाते हैं। तो 5 पॉइंट हैं, ये आप ध्यान रखें। अब देखो भाई, प्रीवियस ईयर्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जो पार्ट अंडरलाइन है वो आपके अकॉर्डिंग अगर ठीक है तो आप लगा सकते हैं नो इंप्रूवमेंट, या कभी कभी ऐसे ऑप्शंस होते हैं नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं इसमें बदलाव कर सकता हूं, तो आप बदलाव कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसे। इफ यू विल बाय शर्ट यू विल गेट अनदर 1 फ्री। अब मैंने, अच्छा यहाँ इफ ना ये डार्क नहीं है, ये आप इसे वाइट ही कर लेना, ठीक है। ये जो इफ है सिर्फ डार्क क्या है, जो अंडरलाइन पार्ट है, इफ यू विल बाय। अब इसमें चेक करो, आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कोई इफ क्लॉज दिया है तो उसके बाद विल और शैल का यूज नहीं होगा। आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया अगर इफ क्लॉज दिया है तो विल और शैल का यूज नहीं होगा। तो अगर हम इसे रिमूव कर दें तो क्या बचा? यू बाय। अब वो किस ऑप्शन में है? ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? डन? बी इज द आपका करेक्ट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर है, यू बाय। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड सीपीओ एग्जाम पेपर सेकंड पेपर में आया है, 2021 में आया है, 2021 में। क्लियर? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आप समझ गए होंगे सभी पॉइंट्स को। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, अच्छा मैंने एक इस स्लाइड में एक काम किया है कि हर सेंटेंस के नीचे कंडीशनल सेंटेंस बार बार लिखी है मैंने। ऐसे सेंटेंस लिखा, सारी कंडीशन फिर से लिख दी, फिर एक सेंटेंस, फिर सारे, ताकि आप कंफ्यूज ना। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है ना। आप ध्यान रखें, मैं नंबर डाल रहा हूं बार बार। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। आगे बढ़ते हैं। ये नॉट 1 है, ये नॉट 2 है। तो इस बार कौन सी, क्या पूछा गया था? नॉट 1 से पूछा गया था कि इफ क्लॉज दिया है तो वहां पर विल और शैल का यूज नहीं होगा, ये पूछा था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, इसे सॉल्व करते हैं। पढ़ो इसे। इफ द टाउन हैड बीन बिल्ट एट द लोअर अल्टीट्यूड इट विल बी अ लॉट वार्मर। फर्स्टली वी हैव टू चेक इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में क्या दिया है आप ध्यान से देखें। हैड बीन बिल्ट, बिल्ट इज द थर्ड फॉर्म बिल्ड, ये थर्ड फॉर्म है भाई। और इसके पहले क्या दिया है? हैड बीन दिया है या हैड दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट किस में होगा हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको सारी कंडीशन बताई है कि इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, डॉट 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 कॉमा, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट में होगा वुड हैव देन थर्ड फॉर्म। आप फिर से देख लीजिए, इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है ही नहीं। किस ऑप्शन में? आप चेक करो, वुड हैव थर्ड फॉर्म, और किसी ऑप्शन में नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एसएससी एमटीएस 2021। क्लियर? अच्छा, अब मैं इस सेंटेंस के बाद देखूं तो कंडीशन फिर लिख दिया मैंने। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। तो इस बार कौन सी कंडीशन पूछी गई थी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो नेक्स्ट पार्ट किस में होगा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। क्लियर? डन? ठीक। नेक्स्ट
अच्छा नोट भी लिखा है ना, नोट 1 नोट 2 है ना, बार बार लिखूंगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर भी मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ दे विल गेट मैरिड, इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। अब ध्यान से देखिए, इफ वाले क्लॉज में आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने बताया कि अगर इफ दिया है तो उसके बाद विल और शैल का यूज नहीं होगा। आई जस्ट टोल्ड यू इफ क्लॉज डज नॉट टेक विल एंड शैल। तो सबसे पहले इसे रिमूव कर दो, विल को, ये मैंने रिमूव किया। अब बच क्या गया, इफ दे गेट मैरिड, इफ दे गेट मैरिड इसी ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टायर 1 2020, क्लियर, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अच्छा कंडीशन मैंने फिर हर सेंटेंस के नीचे आपको कंडीशन मिलेंगी। दिस इज द कंडीशन 1, दिस इज द कंडीशन 2, दिस इज द कंडीशन 3, हर सेंटेंस के नीचे आपको मिलेंगी ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहे। अच्छा नोट, फिर नोट मिलेगा, नोट 1 नोट 2, और यहाँ लिखा भी है विल एंड शैल आर नॉट यूज इन इफ क्लॉज, इफ वाले सेंटेंस में विल शैल नहीं आता, बार बार आपको पढ़ना है। आंसर बी मैंने कर दिया यहाँ पर, बी आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट है, if he doesn't score 40% in all the subjects he would not be promoted to the next class। अब ध्यान से देखिए, ऑलवेज वी हैव टू चेक इफ क्लॉज, हमेशा चेक करना है इफ वाला सेंटेंस। अब वो यहां पर फिनिश होता है कॉमा पर। अब इसमें डज दिया है, डू डज, अभी मैंने आपको बताया कि इफ वाले सेंटेंस में डू डज और फिर क्या दिया हो, नॉट, डू डज नॉट, देन V1। अगर ऐसे दिया है डू डज नॉट प्लस V1, तो नेक्स्ट पार्ट किस में होगा, कॉमा के बाद, कॉमा के बाद पार्ट होगा विल शैल में, किस में होगा, विल शैल में। तो आप चेक करो, यहां तो विल शैल नहीं है बेटा, यहां तो वुड है, तो इस वुड की जगह क्या आना था, विल। तो आप चेक करो विल नॉट भी किस ऑप्शन में, ए आंसर हो गया, क्लियर। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड सीजीएल टायर 1 2020, डन। अब इस सेंटेंस के बाद फिर से चेक कर लो आपको कंडीशनल, ये कंडीशनल 1 है जिसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, ये कंडीशन 2 है जिसमें 2 स्ट्रक्चर हैं, ये कंडीशन 3 है जिसमें 2 स्ट्रक्चर हैं। हर सेंटेंस के नीचे आपको मिलेगा। अच्छा ये वही है नॉट 1 में, ये नॉट 2 है, आंसर ए हो गया, मैंने आंसर लिख दिया है। अब यहां चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई हैड बीन देयर। अब आप चेक करो, हैड बीन दिया है इफ वाले सेंटेंस में। अब ये हम पढ़े थे कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है इफ वाले क्लॉज में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट क्लॉज किस में होगा, नेक्स्ट क्लॉज होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो चेक करो भाई, यहां वुड हैव होना चाहिए और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यहां तो नहीं है, तो किस ऑप्शन में है भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आप चेक करें तो वुड श्योरली हैव सोल्ड, एक ही ऑप्शन है, ए आंसर है आपका। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड SSC CPO 2019, डन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, इट्स अ वेरी इजी, क्योंकि मैं बार बार हर सेंटेंस के नीचे एक कंडीशनल पूरा सेंटेंस में लिख देता हूं, कितनी कंडीशनल होती है, कितने नॉट है, नॉट 1 है, नॉट 2 है। नेक्स्ट, अब देखो फिर से मैंने हर सेंटेंस के नीचे मैंने लिखा है ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 3 है, हर सेंटेंस के नीचे आपको ऐसे मिलेगा। अच्छा ये नॉट है, नॉट 1 नॉट 2, आंसर ए हो गया, मैंने यहां पर आंसर मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम। सबसे पहले हमें चेक करना होता है इफ वाला सेंटेंस किस में है। सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू चेक इफ क्लॉज, इफ वाला सेंटेंस। अब इफ वाले, अभी आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने बताया कि अगर इफ दिया है तो इफ के बाद विल और शैल का यूज नहीं होता, ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है, अभी भी रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन 2019 में आया एसएससी स्टेनो में। तो विल को हटा दे, अब क्या बचा, व्हाट इज रिमेनिंग ओवर हियर, यहां पर बचा यू इनवाइट देम, किस ऑप्शन में, ए, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ए आपका आंसर है यहां पर, डन, क्लियर, बहुत इजी है। नेक्स्ट, फिर से हर सेंटेंस के नीचे हमने कंडीशनल, ये कंडीशन 1 है जिसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, ये कंडीशन 2 है जिसमें 2 स्ट्रक्चर हैं, ये कंडीशन 3 है जिसमें 2 स्ट्रक्चर है, बार बार लिखूंगा मैं ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। ये नॉट है, नॉट 1 है, नॉट 2 है, आंसर ए हो गया, मैंने हम मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 7,
इफ यू पार्क योर कार हेयर कॉमा द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू, ऑलवेज वी हैव टू चेक इफ क्लॉज। अब चेक करें इफ वाले क्लॉज में जो पार्क है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। और मैंने अभी बताया था आपको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या पांचवी फॉर्म हो तो नेक्स्ट क्लॉज किस में होगा, विल शैल में। आई जस्ट टोल्ड यू, बताया था अभी। तो आप चेक करो यहां विल शैल तो कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। एक ही ऑप्शन है आंसर, दिस इज योर आंसर। विल शैल का एक ही ऑप्शन था, क्लियर। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड SSC CGL Tier 1 2019, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस के नीचे फिर से मैंने कंडीशनल लिख दिए हैं सारे। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 3 है, क्लियर। ये नॉट 1 नॉट 2, आंसर ए हो गया, डन। ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। इफ यू लिसन टू इंग्लिश न्यूज कॉमा इट इंप्रूव यू इंग्लिश, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू चेक इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में क्या दिया है, लिसन इज द V1। आई जस्ट टोल्ड यू V1 दिया हो या V5 दिया हो, नेक्स्ट पार्ट किस में होगा, विल या शैल में। लेकिन यहां पर तो विल शैल नहीं है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस में विल शैल है बेटा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ बी आंसर हो गया। इट विल इंप्रूव। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड SSC CGL Tier 1 2019, डन। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा। अब हर सेंटेंस के नीचे मैंने कंडीशनल लिखा है, मैं तो पहले ही बता रहा हूं। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है और ये कंडीशन 3 है। अब इस सेंटेंस में कौन सी कंडीशन पूछी गई थी देख लो, आप चेक भी कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी थी तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, वही हमने किया है, क्लियर। ये नॉट 1 है, ये नॉट 2 है, आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इफ यू ज्वाइन दिस नाउ, सॉरी, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ, फर्स्टली वी हैव टू चेक इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में ज्वाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अभी फिर हमने बताया आपको कि अगर फर्स्ट फॉर्म दी हो या पांचवी फॉर्म दी हो, पांचवी फॉर्म का मतलब जिस वर्ब में एस और ईएस होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट किस में होगा, विल शैल में, है ना। फिर रिपीट हो गया, तो यहां तो विल शैल नहीं है, तो आप चेक कर लो कौन से ऑप्शन में विल शैल है बेटा। कौन से ऑप्शन में, ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, तो एक ही आंसर है, बी आंसर हो गया। इसी में है इट विल प्रूव टू बी गुड। SSC CGL Tier 1 2019, 2019 में पूछा गया ये सेंटेंस, डन। बहुत इजी है। अब फिर से मैंने यहां पर ये कंडीशन लिखा है, दिस इज द कंडीशन 1, दिस इज द कंडीशन 2, दिस इज द कंडीशन 3। ये बार बार लिखूंगा मैं। ये नॉट 1 है, नॉट 2 है, आंसर बी हो गया, मेंशन कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव मनी, अब हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के बाद क्या दिया है, नाउन। मनी क्या है, मनी एक नाउन है। हैज और हैव के जस्ट आफ्टर नाउन दिया है। तो भाई मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि इफ वाले क्लॉज में हैज दिया हो, हैव दिया हो, उसके बाद नाउन दिया हो, डॉट 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 कॉमा, नेक्स्ट क्लॉज में क्या होगा, फिक्स है, विल या शैल होंगे। अब यहां पर ना विल है ना शैल है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। शायद एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, डी आंसर है, बाकी किसी ऑप्शन में विल शैल नहीं है। तो दिस इज योर आंसर। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड SSC CGL Tier 1 2019, डन। आगे देखेंगे आपको कंडीशनल मिल जाएंगे। दिस इज द कंडीशन 1, दिस इज द कंडीशन 2, दिस इज द कंडीशन 3। अब यहां पर मैं बता दूं कौन सी कंडीशन पूछी गई थी, ये वाली। हैज और हैव के बाद नाउन दिया था, तो नेक्स्ट पार्ट किस में होगा, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डन। यहां पर चेक करेंगे, नॉट 1 नॉट 2, आंसर डी, क्लियर। मैंने आंसर मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, इफ आई वॉज यू। अब ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशनल है भाई, कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इफ क्लॉज में वॉज नहीं आता कभी, हमेशा यूज होता है वर का। इफ क्लॉज में कभी वॉज नहीं आता। आप ध्यान रखें, इफ क्लॉज डज नॉट टेक वॉज, कभी नहीं लेता। ऑलवेज यू हैव टू यूज वर, हमेशा WERE का ही यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, क्लियर। तो यहां पर वॉज है। अब आप चेक करें, इफ आई वर यू कहां लिखा है, या तो वर होना चाहिए ना, या वर होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, आंसर बी है। और ये सेंटेंस पूछा गया है SSC MTS 2019, डन। बहुत बढ़िया, क्लियर। नेक्स्ट, फिर से मैंने कंडीशन लिखा है,
कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। ये आपका नोट 1 है, नोट 2 है। आंसर बी मैंने मेंशन कर दिया है। तो बेटा ये 11 क्वेश्चन थे, शायद आपको समझ आए होंगे। सारे 19, 20, 21 तक पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन थे। आपको मैं एक बात और बता दूं, यूट्यूब चैनल पर सभी लोग ग्रामर कराते हैं, वो तो हम कराएंगे ही, लेकिन हम आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस पेपर 97 से लेकर 2024 तक प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएंगे। और आपको मैं अच्छी बात बता दूं, ऐसा कोई एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं है जहां 85%, 80% इंग्लिश रिपीट ना हुई हो। पुराने क्वेश्चन से ही एरर पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं। तो बेटा आप ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ठीक है, ये सब फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।